गुड मॉर्निंग। हम आज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइबर्स में कॉटन डिस्कस किया था। फाइबर्स क्या होते हैं और इसका जो एग्जांपल था कॉटन। हम आज इस लेक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे कि जूट और हेम ये भी क्या है, फाइबर्स के पार्ट हैं। पहले हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड सोर्स, मतलब किस किस सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फाइबर्स क्या थे, सेलुलोज वॉल की बने होते हैं और उसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब ये सिंगल स्ट्रक्चर के होते हैं और सिंगल सेल के स्ट्रक्चर होते हैं और सेलुलोज वॉल के बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ये कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट पेरिसाइक्लिक, सेकंड जाइलम एंड थर्ड वन इज फ्लोएम। तो पेरिसाइक्लिक में हम क्या देखे थे, उसमें क्या होती है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विद इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, मतलब ये क्या कहते हैं, सेल प्लांट के सेल वॉल में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रख रहा था। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता था, ये प्लांट को स्टिफ और हार्ड बनाता है। उसके बाद क्या था, जाइलम, इट सर्कुलेट वाटर इन होल प्लांट, ये क्या कर रहा था, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता था और होल प्लांट में सर्कुलेट करता था। और फ्लोएम का क्या काम था, वो फ्लोएम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स में होती है, तो उसमें से फ्लोएम जो शुगर मॉलिक्यूल से फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑब्टेन हो रहे थे लीव्स में, प्रोटीन, ये सब इनको ये लीफ से लेके पूरे होल प्लांट में सर्कुलेट कर रहा था। ये काम किसका था, ये फ्लोएम कर रहा था। नेक्स्ट क्या था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स के थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या था, प्लांट, एनिमल और मिनरल, मतलब किस सोर्स से हम फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे थे। तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना था, प्लांट सोर्स पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। उसमें हम कॉटन डिस्कस कर चुके थे, उसके अलावा क्या बचा है, जूट और हेम्प। आज हम जूट के बारे में इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जूट क्या होता है, जूट भी एक टाइप्स का फाइबर होता है जिससे कि हम कपड़े या रस्सी जो कहते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, ये सब जूट की बनी होती है। जूट का सिनोनिम्स क्या है, मतलब इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ये गुनी, इसको गुनी भी बोलते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, मतलब ये कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस से ऑब्टेन होता है। और इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी, ये लिलिएसी फैमिली का प्लांट है। इसका जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब किस एरिया में ज़्यादा ये पाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल और असम में ये ज़्यादा पाया जाता है। नीचे फिगर में दिख रहा होगा जूट का फ्लावर कैसे होता है। ये 5 पेटल्स कंटेन करता है, इसमें 5 पेटल्स होते हैं जूट के फ्लावर में। डिस्क्रिप्शन, दे आर टॉल, मतलब लंबा, यूजुअली एनुअल हर्ब, मतलब ये एक सीजनी होता है, एनुअल, एक बार, मतलब प्लांट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, मतलब जब इसका सीडिंग होती है, जर्मिनेशन होती, तब से प्रोडक्शन, सीड के प्रोडक्शन से लेके वो पूरा जब ग्रो हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तब तक इसकी एक साइकिल जो चलती है वो केवल एक सीजन, जैसे सीजनी के बोलते हैं, तो केवल एक सीजन के लिए होता है। उसके बाद देन वो डाई हो जाता है। reaching to a height of 2 to 4 meter, unbranched, if branched, it has only a few side branches। इसमें क्या होती हैं, इसकी हाइट 2 से 5 मीटर होती है और इसमें कुछ ही केवल ब्रांचेज होती हैं।
The leaves are alternate, simple, lanceolate, 5 to 15 centimeter long and a finely serrated or lobed margin. Lanceolate का मतलब क्या आता है? Lanceolate means each end of the leaves are pointed. मतलब जो लीव्स की एंड होती है वो क्या होगी? नुकीली होगी। जैसे आपने रोज की लीव्स देखी होगी तो वो क्या होती है? नुकीली होती है। तो वैसे ही ये नुकीली होती है। और सेरेट मीन्स ब्लेड टाइप मार्जिन, मतलब आप उसको अगर टच करेंगे तो वो आपको हार्म कर सकती है उसके लिए, इसलिए इसको सेरेट मतलब सेरेट और लोब्ड मार्जिन की होती है। नेक्स्ट, द फ्लावर आर स्मॉल 1.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड येलो इन कलर विथ 5 पेटल्स। इस फिगर में दिख रहा है येलो इन कलर फ्लावर है और इसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट हैं। देन द फ्रूट्स इनक्लोजेस मैनी सीड्स इन द कैप्सूल। नेक्स्ट क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या? सेलुलोज प्रेजेंट होता है 50 to 53%, हेमी सेलुलोज 20%, लिग्निन 12 to 13%, वाटर सोलुबल मैटर 1.5% एंड फैट एंड वैक्सेस 1%। नेक्स्ट, जूट प्रिपरेशन। हम जूट को कैसे प्रिपेयर करते हैं या कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इसके थ्री मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, माइक्रोबियल, स्टीम और मैकेनिकल प्रोसेसेस। माइक्रोबियल को हम वाटर रेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल मेथड में क्या होता है। जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल होती हैं उनके बीच में लिग्निन की बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इसमें उसी को यूज कर मतलब उस जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल होती है इस माइक्रोबियल और वाटर रेटिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद देन उसको वॉश करते हैं। उसके बाद उसको हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के लिए रख देते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो एक पैक्टिन रिलीज करता है। इट रिलीज पैक्टिन बॉन्ड विच मेक्स द हार्ड स्किन टू फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो वो पैक्टिन ऑब्टेन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो क्या होता है? वही हमारा फाइबर्स होता है। ठीक है। द जूट फाइबर्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, स्ट्रेंथ एंड फाइबर लेंथ। ठीक है। देन द मटेरियल इज वॉश। इसको वॉश करेंगे उसके बाद हमें फाइबर ऑब्टेन रहता है। दी फाइबर्स आर ऑफ वाइट टू ब्राउन। ये वाइट टू ब्राउन कलर का, लाइटिश ब्राउन कलर का जूट होता है और 1 to 5 मीटर इसकी लेंथ होती है। यूज हम इसका यूज किस फील्ड में करते हैं? इट इज़ लिस्टेड एज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर आफ्टर कॉटन। मतलब सबसे ज़्यादा हम मोस्टली जो प्लांट से ऑब्टेन होता है हम कॉटन का यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या होता है? जूट। जूट का हम यूज करते हैं। जूट इज यूज चीफली टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन इन द प्रिपरेशन ऑफ सैक्स एंड कोर्स क्लॉथ। ये किस लिए यूज होता है? सैक्स मतलब सैक्स को मतलब क्या होता है? बोरिया बनाने में। हम किसी भी मटेरियल को रैप करने के लिए बोरिया बनाते हैं तो ये जूट किस काम में आता है? बोरी बनाने काम आता है। बॉल्स ऑफ रॉ कॉटन मतलब जो कॉटन की गांठें होती हैं उसे रैप करने के लिए यूज करते हैं। दे आर आल्सो वूवन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स एंड कारपेट्स। ये कारपेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। हिसन क्लॉथ वेरी फाइन थ्रेड ऑफ जूट कैन बी मेड इनटू इमिटेशन सिल्क एंड आल्सो इन द मेकिंग ऑफ पेपर। It is even used in the manufacturing of toys, padding, splints, filtering and stirring medium. पैडिंग मतलब क्या होता है? पतला कपड़ा। ये पतला कपड़ा जैसे फिल्टर करने के लिए जो मसलिन क्लॉथ्स आते हैं वो सब किसके बने होते हैं? वो सब जूट के बने होते हैं। जूट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोर्स बैग्स। मतलब जूट के बैग्स वगैरह भी आते हैं, वो सब बैग्स बनाने के लिए भी हम जूट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेम्प। पहले हमने कॉटन डिस्कस किया, फिर जूट, लास्ट पॉइंट है फाइबर्स में हेम्प। हेम्प क्या होता है? ये एक नारकोटिक सब्सटेंस होता है। ये इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो नारकोटिक होती है। इसका सिनोनिम्स, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? हेम्प को कैनबिस इंडिका, गांजा और marijuana। मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो चरस, भांग, गांजा जो होता है उसी को हम हेम्प कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द कल्टिवेटेड फीमेल प्लांट्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा के दो प्लांट्स होते हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। तो ये जो हेम्प है वो हमें फीमेल प्लांट के फ्लावर से ड्राइड फ्लावरिंग टॉप, मतलब जो फ्लावर का टॉप का पोर्शन होता है उससे हमें ये ऑब्टेन होता है। उसको क्या कहते हैं? कैनबिस सटाइवा। फैमिली कैनाबिनेसी या मोरेसी। जियोग्राफिकल सोर्स, ये किस जगह पे ज़्यादा पाया जाता है? इंडिया, मैक्सिको, अफ्रीका। इन जगहों पे इसकी कल्टीवेशन कलेक्शन ज़्यादा होता है। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। अपने इंडिया में ये महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में एंड मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ हेम्प: कलर डल ग्रीन कलर, ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक एंड नार्कोटिक, टेस्ट एक्रिड एंड पंजेंट। एक्रिड मीन्स क्या होता है? तीखा, और पंजेंट मीन्स क्या होता है? कड़वा। मतलब ये इसका टेस्ट तीखा और कड़वा होता है। शेप एंड साइज फ्लैटन और सिलेंड्रिकल, मसाज कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस। मतलब फ्लैट टर्न भी होता है, फ्लैट भी होता है, सिलेंड्रिकल शेप का भी होता है, और ये इसमें ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि अभी जूट में हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत कम ब्रांचेस पाई जाती हैं, बट इसमें क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं। अपर पार्ट्स ऑफ द स्टेम विथ ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स मीनिंग छोटी छोटी लीव्स लाइक ऑर्गन होते हैं, उसे हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। स्टेम आर नॉट मोर देन 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। मतलब इसकी जो स्टेम की जो डायमीटर होता है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। ब्रैक्ट्स आर 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। फ्रूट आर अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 4 मिलीमीटर इन विड्थ। ओवेट ग्लॉसी ग्रीन या येलो ग्रीन इन कलर विथ सिंगल सीड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेम्प, इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं? 15 to 20% ऑफ रेजिन्स प्रेजेंट होता है, विच कंटेन मेजर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल। ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल। ये इसमें लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हेम्प फाइबर्स आर अबाउट 70% सेलुलोज एंड कंटेन लो लेवल्स ऑफ लिग्निन। पिक्टिन 2.9%, फैट वैक्स 0.9%, मिनरल 1.8%। और नार्कोटिक ड्रग्स इसमें क्या होती है कैनबिस में? जैसे भांग, और सीधी भांग को सीधी बोलते हैं, और गांजा और चरस, ये सारे नार्कोटिक्स जो ड्रग है वो हेम्प से हमें ऑब्टेन होते हैं। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ हेम्प, हम इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, किस सीजन में हम कल्टीवेट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ हेम्प इज अंडरटेकन ओनली अंडर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सिंस इट इज़ ए नार्कोटिक ड्रग। ये नार्कोटिक ड्रग है, इसलिए हम अगर इसका प्रिपरेशन करते हैं या हम हेम्प को कल्टीवेट करते हैं तो हमें एक लाइसेंस गवर्नमेंट के थ्रू हमें अप्रूवल लेना होगा कि हम इस प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपके पास अप्रूवल है तभी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप एंड सोविंग ऑफ द सीड्स इज डन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। इसकी जो सीड्स को हम बोते हैं वो जून और
जून या जुलाई के मंथ में हम इसकी सोविंग करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू रोज इज अबाउट 1 मीटर। मतलब जब हम सोविंग करते हैं तो उसके रो के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए। एंड इट नीड अबाउट 6 to 9 kg सीड्स पर हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में 6 to 9 kg सीड्स लग जाती है। इट फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी। मतलब इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो नवंबर और दिसंबर के मंथ में आते हैं, और फिर इसकी हार्वेस्टिंग जो है हम जनवरी या दिसंबर में करते हैं। द एवरेज यील्ड ऑफ गांजा पर हेक्टेयर इज 275 kg। मतलब पर हेक्टेयर पे हमें 275 kg गांजा ऑब्टेन होता है, बट मे बी वेरी डिपेंडिंग अपॉन सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक जोन। मतलब इतना तो एक स्टैंडर्ड है कि इतना ऑब्टेन होता है, बट वो क्लाइमेटिक जोन मतलब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने फ्लावर्स ऑब्टेन हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मतलब कितना यील्ड हमें मिलती है, कितना हम कलेक्ट कर पाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हेम्प। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हेम्प ही है? क्या करेंगे? शेक अबाउट 0.1 ग्राम ड्रग। हम जो ड्रग है हमारी उसको लेंगे, प्लस 5 ml लाइट पेट्रोलियम लेंगे एंड फिल्टर इट। फिर इस सैंपल को हम फिल्टर कर लेंगे। इन 1 ml फिल्टर करेंगे तो हमें फिल्ट्रेट ऑब्टेन करेगा, उससे हम 1 ml लेंगे प्लस 2 ml सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन इथाइल एल्कोहल। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का हम सोल्यूशन बनाएंगे इथाइल एल्कोहल में, 15% सोल्यूशन बनाएंगे। एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स, मतलब हम 1 ml फिल्ट्रेट लिए, उसके बाद 2 ml जो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का सैंपल सोल्यूशन बनाया है, 2 ml हम उस सोल्यूशन को लेंगे। फिर उसको हम जब एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो उस पर 2 लिक्विड्स का एक जंक्शन दिखाई देगा जो कि रेड कलर अपीयर करेगा। तब हमें कंफर्म होगा कि हेम्प प्रेजेंट है, अगर वो रेड कलर शो किया तो उस जंक्शन पे। उसके बाद अगर हम उसको शेक कर देते हैं तो फिर जो अपर लेयर बिकम्स कलरलेस, जो उसकी अपर लेयर है वो कलरलेस हो जाएगी एंड लोअर लेयर एक्वायर्स पिंक कलर। यूज क्या होता है हेम्प का? इट इज़ ए नार्कोटिक, सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक। इट हैज़ साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ड्यू टू टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसके वजह से ये साइकोट्रॉपिक इफेक्ट भी देता है। इट कॉज इंटॉक्सिकेशन, यूफोरिया एंड लेटर मेंटल डिस्टर्बेंस। ये इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशे में चूर। जैसे कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल टेक करता है, अल्कोहल लेता है, तो वो नशे में रहता है, उसका बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल से चेंज हो जाता है। तो उस चेंजेस को क्या कहते हैं? इंटॉक्सिकेशन। और उसके बाद यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया मीन्स एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। एंड मेंटल डिस्टर्बेंस, या उसको मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। स्टोरेज क्या होगी? हम इसको कैसे स्टोर करेंगे? इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर आफ्टर ड्राइंग। हम इसको ड्राई करने के बाद हम एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर कर लें। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए। अगर if any query, you contact me on WhatsApp. Thank you.